मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल जो पेपर होने जा रहा है योग शिक्षा का, प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और प्रश्न जो बताऊँगा वो 2 नंबर से लेके तो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको इन क्वेश्चन को याद करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ये अगला सेट है। जो बच्चे अब हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, आप इन्हें याद करके ही जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छप चुके हैं और ये आने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्रत्येक विषय के पेपर के लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। इसलिए आप पूरा पेपर देखें ध्यान से और अच्छे से याद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है कि योग का अर्थ लिखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए और ध्यान के लाभ लिखिए। तो ध्यान से आपको इनके आंसर देखना है और याद करना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि योग का अर्थ लिखिए। तो योग का अर्थ क्या होता है? योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एक होना। आध्यात्मिक स्तर पर यह व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन है। सरल शब्दों में योग मन और शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। तो ये इतना आपको योग के बारे में लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व लिखिए। ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ, है ना। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व निम्नलिखित है। तो आपको यहाँ पर देखना है। एक होता है एकाग्रता में वृद्धि, तो लिखना है योग विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तनाव में कमी में लिखना है, या परीक्षा के डर और शैक्षणिक दबाव को कम करने में मदद करता है। मानसिक शांति में लिखना है, शिक्षकों के लिए यह कार्यभार के बीच धैर्य और मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक है। शारीरिक स्वास्थ्य में लिखना है, नियमित योग अभ्यास से शरीर ऊर्जावान रहता है और बीमारियों से बचाव होता है। तो इतना आपको यहाँ पर शिक्षक एवं विद्यार्थियों के योग पर महत्व के बारे में लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है कि ध्यान के लाभ लिखिए कोई 4। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान के जो लाभ हैं वो इस प्रकार 4 लाभ होंगे। मैं यहाँ पर एरो का चिन्ह बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मानसिक शांति, ध्यान मन की चंचलता को कम कर शांति प्रदान करता है। तनाव और चिंता से मुक्ति, या कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करता है। एकाग्रता बढ़ना, इससे कार्यों के प्रति फोकस और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। बेहतर नींद में लिखना है, नियमित ध्यान करने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान के लाभ लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा। अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो इसका आंसर देखना है। मानसिक स्वास्थ्य में लिखकर आना है आपको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा आपको लिख कर आना है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि अष्टांग योग क्या है, इसके अंगों का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विश्व योग दिवस, योग सूत्र और समाधि पर। तो मैं इनके आंसर बताऊंगा, लिख लेना है आपको। देखिएगा, अष्टांग योग में आपको लिखना है, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र में प्रतिपादित 8 अंगों वाला एक मार्ग है, जिसका उद्देश्य मन और शरीर की शुद्धि कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। तो ये तो आपको अष्टांग योग की परिभाषा लिखना है। अब अष्टांग योग के जो अंग हैं वो अंग देख लेना है। जैसा कि आपको लिखना रहेगा कि अष्टांग योग के अंगों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, बहिरंग और अतरंग। इसमें लिखना है यम, नियम, आसन, ठीक है। तो यम में क्या लिखना है, सामाजिक अनुशासन या नैतिक संहिता। इसमें 5 सिद्धांत शामिल हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये यम में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नियम में आपको क्या लिखना है कि व्यक्तिगत अनुशासन और आत्मशुद्धि। इसमें 5 नियम हैं, सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्राणिधान।
आसन में लिखना है शरीर को स्थिर और सुखदायक मुद्रा में रखना, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक एकाग्रता प्राप्त हो, तो ये आसन में लिख कर आना है। प्राणायाम में लिखना है श्वास और प्रश्वास की गति को पर नियंत्रण या प्राण शक्ति को संतुलित करता है। इसके बाद में ये आपका अगला पॉइंट रहेगा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद करके जाना है। ये अंगों का वर्णन है ना, अष्टांग योग के अंगों का वर्णन है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था हमें, तो एक विश्व योग दिवस पर एक टिप्पणी लिखना है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के प्रधानमंत्री, ये जो कुत्ता नरेंद्र मोदी है, इसने की थी। हालांकि ये जो महान एप्स्टीन फाइल में भी आया है ये नाम, है ना। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ गधा जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, और ऐसा ये व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य लोगों के, देखिएगा इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने आज तक जो वोट दिए हैं बीजेपी में दिए हैं, लेकिन तब मैं बेवकूफ़ था, है ना। लेकिन अब इसकी जो असलियत है मैं समझ चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, तो नीट का जैसे ही पेपर लीक हुआ ना, तो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में आग लगवा दी, यानी कि सारे दस्तावेज जलवा दिए। उसके बाद में 4000 प्लस ईवीएम मशीनें जो कोलकाता में रखी थी, तो उन 4000 ईवीएम मशीनों को जलवा दिया। जब राहुल गांधी ने कहा कि भाई अगर हमें ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बना है वो वोट चोरी करके बना है, तो उसने क्या किया कि ईवीएम मशीनें भी जलवा दी। तो ऐसे ऐसे हरकतें की इन्होंने। और इसके बाद में कई सारे जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, वो 264 व्यक्ति मरे थे, वो भी इसी की सोची समझी साजिश थी। उसके बाद में चीफ जस्टिस जो मरे थे ना, वो भी इसी ने मरवाया था, है ना। तो बिल्कुल इसका उद्देश्य योग के लाभों के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना और लोगों और स्वास्थ्य एवं शांति प्रति प्रेरित करना। तो ये आपको योग के बारे में लिखना है। योग सूत्र में आपको लिखना है, योग सूत्र की आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ भी हो जाए लेकिन इस कुत्ते को हटाना है ना। ये कुत्ता पूरे देश को, ये हिटलर के माफिक चल रहा है ना, जैसा हिटलर ने किया था ना। ये समाधि के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल लाठियाँ तक स्टूडेंट्स पे बरसाई है इन्होंने, है ना। और बिल्कुल बहुत ही गलत तानाशाही सरकार हो चुकी है, और जहाँ भी वोट हो रहे हैं तो वोट चोरी करके ही ये सरकार बन रही है। बाकी ये बिल्कुल घटिया सरकार है। पहले मैं भी सोचता था कि अच्छी सरकार है ये, बिल्कुल अब पता चला कि भाई ये कितनी घटिया सरकार है ना। बिल्कुल अच्छे से आप भी मेहनत करें, और बाकी ईश्वर की इच्छा। जय हिंद, जय भारत।